हे दिस इज जस्मीन पटेल, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आज मैं आपको सुना रहा हूं एक हॉरर स्टोरी जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। इस वीडियो के अंदर आपको एक कोड दिया जाएगा, वो वीडियो में कहीं पर भी हो सकता है। उस कोड को आपको मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो सबसे पहले मैसेज करेगा उनको हमारी तरफ से एक कॉल आएगा, वो लोग डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो के ड्यूरेशन के बाद ही मैसेज करना, तभी उसे कंसीडर किया जाएगा। आइए फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। धीरज और सचिन दोनों 12th साइंस के स्टूडेंट थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। पढ़ाई के लिए कभी धीरज सचिन के घर पे जाता, कभी सचिन धीरज के घर पे जाता। तो इस बार सचिन धीरज के घर पे गया हुआ था शाम को पढ़ाई के लिए। रात को देर तक दोनों पढ़ने वाले थे। रात के 11:30 के आसपास कुछ हुआ होगा और पढ़ पढ़ के दोनों बोर हो गए थे। तो फिर बातें शुरू हुई और बातों बातों में बात निकली भूत की, आत्माओं की। भूत प्रेत की बातों में सचिन को बिल्कुल विश्वास नहीं था, लेकिन धीरज को पूरा यकीन था कि ये सब भी होता है। तो धीरज ने सचिन से कहा कि एक बात बताऊं यार तुझे, लेकिन तू डर तो नहीं जाएगा ना? सचिन ने कहा कि देख, मैं ये सब चीज़ों में मानता हूं नहीं, तेरे को जो बोलना है बोल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो धीरज ने कहा कि अभी हम जहां पर बैठकर पढ़ रहे हैं वहां पर भी एक आत्मा है, एक लड़की की आत्मा। नाम है उसका सोनू। कुछ भी मत फेंक, थोड़ा सा लिमिट में रहे भाई। अरे मैं अभी फेंक नहीं रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं यार। मेरे दादाजी ने मुझे ये सब बताया था। उन्होंने बोला था कि हम जब रहने आए यहाँ पे, उससे पहले से ये आत्मा यहाँ पे है। अरे मेरे दादाजी बहुत स्ट्रांग थे वे। उन्होंने खुद उस आत्मा से, सोनू से बात की है और सोनू ने ही ये सब उनको बताया है। मेरे दादाजी ने मुझे बोला था कि उसको कुछ नहीं चाहिए हमसे, वो हमको नुकसान नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि उसकी प्रेजेंस को हम इग्नोर ना करें, बस हम मान के चले कि हम हैं तो वो भी यहीं पर है, वो भी यहीं पर रहती है। इस बात को हम इग्नोर ना करें, और वो कुछ नहीं चाहती है। अरे एक बार क्या हुआ था पता है तेरे को? मैं इसी रूम में पढ़ रहा था और वो पीछे कपबोर्ड दिख रहा है तेरे को, उसमें से किताबें अपने आप गिरने लगी। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि चूहा हुआ होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद मेरे रूम की लाइट ऑफ हो गई। मैंने पापा को आवाज दी, मैं बहुत डर गया था, लेकिन सब लोग सो चुके थे। लेकिन मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ, मैंने लाइट ऑन की, लेकिन तभी मेरे पीठ पे किसी ने टच किया। मुझे पक्का याद है कोई था वहां पे। मैं बहुत डर गया था यार। लेकिन मेरे दादाजी ने मुझे कहा था कि सोनू, अगर ये कहा जाए कि तुम चले जाओ तो चली जाती है। तो मैंने सोनू से कहा कि सोनू, मुझे डर लग रहा है, तुम प्लीज यहां से चले जाओ। तू यकीन नहीं करेगा यार, ये एक बेवकूफ़ी वाला काम था मैं जो बोल रहा हूँ। तेरे को अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच में वो चली गई। उसके बाद उसने मुझे कभी तंग नहीं किया, और वो अगर मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने कभी उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं की। मैंने ये बात कभी भी किसी को नहीं बताई। अबे तेरे दादाजी तो चले गए, तेरे लिए ये कहानी छोड़ गए गधे। बाहर आ इन सब चीजों में से। अरे यार सचिन, तू कभी तो यकीन किया कर मेरी बात का। अबे क्या यकीन करूं? अरे तेरे कहने का मतलब ये है कि अभी हम दोनों जो बातें कर रहे हैं यहाँ पे, वो ये सोनू मोनू जो भी है वो सुन रही है, ये कहना चाहता है तू? अबे सोनू जी, मोनू जी, आप जहां पर भी हो, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे आके मिलो। सचिन, ये कोई मजाक नहीं है यार। नहीं सोनू जी, और एक बात, ये गधा बता रहा है कि आप इन लोगों के भी आने से पहले से यहाँ पे हो, तो आप तो बोर हो गए होगे एक ही जगह पे रह के। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मेरे घर पे आ जाया करो। वो क्या है कि हम लोग भी 12th में है तो पढ़ के बोर हो जाते हैं। हमें भी कंपनी मिल जाएगी और आपको भी कंपनी मिल जाएगी। मेरा घर ना बाजू वाली कॉलोनी में पहला ही घर मेरा है। आओ कभी, बनो हमारे मेहमान, नाश्ता पानी खाना पीना हो कभी साथ में हमारा। सचिन देख, तेरे को नहीं मानना है मत मान यार, लेकिन इस बात का मजाक मत बना प्लीज। अभी शुरुआत तूने की बे। भूत है मेरे घर में, दादाजी ने बोला। घंटा बोला तेरे दादाजी ने तेरे को। और मेरे सामने ना ये फालतूगिरी मत किया कर कभी, ठीक है? सचिन अपना मूड खराब करके बैग लेके वहां से निकल गया। बाइक स्टार्ट की, ईयरफोन लगा ली और अपने घर की तरफ आगे बढ़ा। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी, पिताजी थे नहीं। जैसे वो घर पे पहुंचा, उसने देखा कि उसकी माँ बाहर खड़ी है। सचिन ने बोला कि माँ, रात को 12:30 बजे आप बाहर क्या कर रहे हो? उसकी माँ ने कहा कि बेटा इंतजार कर रही थी तेरा। सचिन ने कहा कि मैंने कितनी बार बोला माँ आपको, आप वेट मत किया करो मेरा, खाना खा के सो क्यों नहीं जाते आप? मेरा कुछ ठिकाना नहीं होता आने जाने का, और बाहर क्यों खड़े रहते हो माँ आप? चलो अब अंदर चलो। जैसे ही वो घर के दरवाजे की तरफ मुड़ा, घर का दरवाजा बंद था। उसको लगा कि पवन से बंद हो गया होगा। उसने धक्का मारा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा अंदर से बंद था। उसने बोला कि माँ, दरवाजा अंदर से बंद कैसे है? जैसे ही वो पीछे मुड़ा, लेकिन
पीछे कोई नहीं था। जैसे आगे मुड़ा तो उसकी माँ ने अंदर से दरवाजा खोला। उसने बोला कि माँ आप, उसकी माँ ने उसको कहा कि तू कब से नॉक क्यों कर रहा है? मैं आ तो रही हूँ ना बेटा, वक्त लगता है ना आने में। सचिन ने कहा कि माँ मैंने नॉक नहीं किया है और आप तो बाहर खड़े थे ना, अंदर कैसे चले गए? उसकी माँ ने कहा कि तू नींद में है क्या बेटा? इसीलिए कहती हूँ मैं रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो बेटा। लेकिन माँ की सुननी का है तुझे? रात रात भर जगने की जरूरत क्या है? कल से घर से बाहर मत निकलना। ये सब बोलते बोलते वो बेडरूम में चली गई। सचिन सोचते रह गया कि ये क्या हो रहा है। मैंने सच में माँ से बात की थी बाहर। हो सकता है कि ये सब मैं धीरज के साथ बात कर रहा था तो मेरे मन का वहम हो, लेकिन मैंने सच में माँ से बात की थी। ये सब सोचते सोचते वो अपने रूम में गया, बैक साइड में फेंका और बेड पर सीधा लेट गया। बहुत थका हुआ था, सोना चाहता था। थोड़ी देर के बाद उसके रूम का दरवाजा किसी ने नॉक किया। सचिन ने कहा कि माँ दरवाजा खुला है, नॉक क्यों कर रहे हो? कुछ काम था क्या? लेकिन उसकी माँ ने जवाब नहीं दिया। सचिन बहुत थका हुआ था तो सो गया। उसने भी उठने की और देखने की कोशिश नहीं की कि दरवाजे के उस तरफ कौन है। लेकिन थोड़ी देर के बाद दरवाजा किसी ने और जोर से नॉक किया। सचिन घबरा के उठ गया और उसने देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वो अपनी माँ के कमरे में गया, माँ उसकी सो रही थी। अब उसको डाउट होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन उसने सोचा कि मैं कोई 5 साल का छोटा बच्चा नहीं हूं कि आधी रात को अपनी माँ को उठा के कहूँ कि माँ मुझे डर लग रहा है, या पुलिस को फोन करके कहूँ कि मेरा दरवाजा कोई नॉक करके भाग जाता है। वो जल्दी से अपने रूम में गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और ब्लैंकेट पूरा ओढ़ के सो गया। अब उसको डर लगने लगा था। सचिन ने अपने रूम की लाइट भी ऑन रखी थी। उसने सोचा कि मैं धीरज को कॉल करके सब कुछ बता दूं, लेकिन उसका ईगो बीच में आ गया। छोड़ ना, साला बोलेगा कि तू तो मान भी नहीं रहा था ये सब बातें, अब क्यों डर रहा है? इतने में उसके रूम की लाइट ऑफ हो गई, एसी बंद हो गया, रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई और रूम का दरवाजा किसी ने खोला और बंद किया। उसके रूम में किसी के चलने की आवाज वो सुन पा रहा था। उसने फील किया कि उसके बेड पर कोई बैठा, लेटा और लेटे लेटे उसकी तरफ देख रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो ब्लैंकेट खोल के थोड़ा सा मुंह घुमा के देखे कि उसकी बाजू में कौन है। अब उसने सोचा कि अब तो मैं धीरज को कॉल करूंगा, लेकिन फोन सामने टेबल पर पड़ा था और उसकी हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। तभी सचिन के कान में एक लड़की ने हल्के से कुछ कहा, सचिन मैं सुन। ये सुन के सचिन की जान यहां तक आ गई थी। उस टाइम पे उसको याद आया कि धीरज ने कहा था कि अगर सोनू को ये कहा जाए कि तुम चले जाओ तो वो चले जाती है, वो किसी को नुकसान नहीं करती है। तो सचिन ने भी कहा कि सोनू मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे तुम्हारे साथ मजाक नहीं करना चाहिए था, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं आइंदा से कभी ऐसा मजाक नहीं करूँगा। 5 मिनट हुई, 10 मिनट हुई, लेकिन अभी भी सचिन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ब्लैंकेट उठा के चेक करे कि सोनू गई कि है। 15 मिनट के बाद रूम का दरवाजा किसी ने खोला और बंद किया, और जैसे दरवाजा बंद हुआ रूम की लाइट ऑन हो गई, एसी भी ऑन हो गया। सचिन एकदम से खड़ा हुआ और उसने बाजू में देखा, बाजू में कोई नहीं था। लेकिन रूम का दरवाजा जो उसने अंदर से लॉक कर दिया था अब लॉक नहीं था। मतलब ये जो कुछ भी हुआ वो कोई वहम या फिर सपना नहीं था, ये सब कुछ सच में हुआ था। ओके देन, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मुझे आपकी स्टोरी मैसेज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हो और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हम आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्टोरीज सुनाएंगे और आपको एंटरटेन करेंगे। मैं मिलता हूँ कल एक और कहानी के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।